बोलिए गजानन गणपति महाराज की जय। आज हम जा रहे हैं सिद्धि विनायक मंदिर। ये मुख्य द्वार है सिद्धि विनायक मंदिर का। और ये मंदिर वडोदरा से जब अहमदाबाद जाते हैं रोड हाईवे के द्वारा, तो महमदाबाद नामक स्थान पर है। और महमदाबाद में रेलवे स्टेशन भी है। रेलवे स्टेशन से ये मंदिर 4 किलोमीटर लगभग दूर है, हाईवे पर बना हुआ है और हाईवे के तो एकदम टच बना हुआ है। तो मंदिर में प्रवेश करते ही यहाँ पे जूते चप्पल उतार देंगे। निशुल्क व्यवस्था है जूते चप्पल उतारने की। उसके बाद यहाँ पे नीचे कारपेट बिछा हुआ है जिस पर चलकर हम मंदिर की तरफ जा सकते हैं। कारपेट इसलिए बिछाया गया है ताकि गर्मी के मौसम में पाँव न जले, इसलिए कारपेट बिछाया गया है। क्योंकि यहाँ धूप पड़ती है तो फर्श गर्म हो जाता है। यहाँ पे जाने का रास्ता अलग है और मंदिर से जब लौट कर आते हैं उसका रास्ता अलग है। और दोनों रास्ते पर कारपेट बिछा हुआ है। तो यहाँ कारपेट पर चलकर कुछ भक्त लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ दर्शन करने के लिए। ये एक आर्टिफिशियल मंदिर है, यानी कि जो बनाया गया है एक पहाड़ नुमा आकार का बना के। जैसे बाहर से ऐसा लगता है कि पहाड़ है और पहाड़ के अंदर हम दर्शन करने जा रहे हैं। अंदर सीढ़ियां बनी हुई है, सीढ़ियों पर चढ़कर मंदिर पे दर्शन करने के लिए जाते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर मंदिर का ऑफिस बना हुआ है, जो कि सामने आप देख रहे हैं ऑफिस बिल्डिंग है। और यहाँ पर ऑफिस में आप शुल्क जमा करके प्रसाद भी खरीद सकते हैं। सुंदर बाग बगीचे हैं, ठंडक वाला वातावरण यहाँ पर रहता है। जब भीड़ ज्यादा होती है तो अलग अलग लाइनें बनाकर दर्शन करने की व्यवस्था की जाती है। तो यहाँ पे ये प्रसाद घर है और यहाँ पे फूल माला भी मिलती है। शुल्क जमा करके आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं और शुल्क देकर फूल माला भी खरीद सकते हैं। जिसकी इच्छा हो वो खरीद सकते हैं, नहीं इच्छा हो तो कोई बात नहीं, ऐसे ही दर्शन करने जा सकते हैं। श्रद्धा की बात है। गणपति जी का मंदिर है, सिद्धि विनायक नाम दिया हुआ है। यह है मुख्य गेट श्री सिद्धि विनायक देवस्थान की। यहां से अंदर प्रवेश करेंगे और प्रवेश करने से पहले अगर आपको शौचालय जाने की जरूरत है तो यहाँ बाहर ही शौचालय बने हुए हैं। महिलाओं के लिए अलग शौचालय है और पुरुषों के लिए अलग शौचालय है। अपना हाथ मुंह धोकर अंदर जा सकते हैं। अब मंदिर की तरफ जाएंगे और यहाँ पे कुछ बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं, यानी कि क्या क्या कार्यक्रम होते हैं मंदिर में, कब ज़्यादा कुछ विशेष कार्यक्रम होते हैं वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये एंट्री है और यहाँ पे एंट्री करते ही यहाँ पे महान गजराज की एक मूर्ति है जिसको देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। लोग गजराज के पास खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं, क्योंकि गणपति जी का जो सिर था वो गजराज का ही था, इसलिए गजराज की यहाँ पे मूर्ति बनाई हुई है। बड़ा ही अच्छा लगता है यहाँ पे। सुंदर बगीचा है गजराज की मूर्ति के पीछे और बगीचे के अंदर फिर मूषकराज की मूर्ति है। मूषकराज की मूर्ति के भी पास में खड़े होकर लोग फोटो खिंचवाते हैं। ये मूषकराज की मूर्ति है और यहाँ भी कारपेट बिछा हुआ, क्योंकि फर्श बहुत गर्म हो जाता है तो पांव जलते हैं, इसलिए कारपेट पर आप जाकर दर्शन कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और वो सामने जो दिख रहा है वो मंदिर है। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ पर मंदिर बनाया गया हो।
ये मंदिर के अंदर का भाग है। यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे पहाड़ के बीचों बीच सीढ़ियां बना के मंदिर बनाया गया हो, लेकिन ये पूरा आर्टिफिशियल है। यहाँ पे भगवान भोलेनाथ का भी एक छोटा सा मंदिर अंदर बना के रखा है। और ये जो शिवलिंग बनाए हो आप देख रहे हैं, इसके ऊपर रुद्राक्ष लगे हुए हैं, जिसको यूं कह सकते हैं कि रुद्राक्ष का शिवलिंग। ये रुद्राक्ष का बना हुआ है पूरा, यानी कि चारों तरफ रुद्राक्ष लगे हुए हैं। तो यहाँ पे भोलेनाथ के भी दर्शन आप कर सकते हैं। ये रुद्राक्ष देखिए। यहाँ पे अर्बुदा देवी जी, अधर देवी, माउंट आबू में जो अधर देवी का मंदिर है, उन देवी जी का भी मंदिर यहाँ पे बनाया हुआ है अंदर ही। और भी यहाँ पे कई अंदर ही अंदर अलग अलग गणपति जी के मंदिर हैं, यानी कि मूर्तियां रखी हुई है, जो अलग अलग देशों में, यानी कि जो जावा इंडोनेशिया में भी इस प्रकार के गणपति जी हैं, इस प्रकार बताया हुआ है। और फिर ये नेपाल में है गणपति जी की मूर्ति, इस प्रकार की यहाँ पे गणपति जी की मूर्तियां। ये थाईलैंड में है। अलग अलग देशों में जहाँ गणपति जी की मूर्तियां हैं, वो गजानन गणपति की जो आकृति है थाईलैंड की, ये सब बनाई हुई। और यहाँ पे गणपति जी के अलग अलग स्थान बने हुए हैं। तो यानी कि आप दर्शन करने का पूरा लाभ यहाँ पे इस मंदिर में ले सकते हैं, घूम सकते हैं और भक्ति भावना के साथ दर्शन कर सकते हैं। ये गणपति जी के दर्शन। बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ठंडक का माहौल है पूरा अंदर, और भक्तिमय वातावरण। आप चाहें तो थोड़ी देर यहाँ बैठ के भगवान का भजन ध्यान भी कर सकते हैं। ये सर्वेश्वर महादेव का मंदिर भी अंदर ही उस कृत्रिम पहाड़ के अंदर ही बनाया हुआ है। यहाँ पे आप भोलेनाथ को जल भी अर्पण कर सकते हैं। बाल्टी में यहाँ पे जल है, शिवलिंग है, और पे जल फूल माला भी अर्पण कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे एक तराजू रखी हुई है, जिसको तुलादान कक्ष भी कहते हैं। कई लोग यहाँ पे अपनी मनोतियां मानते हैं। जिसकी भी मनोकामना पूरी होती है, वो यहाँ पे पहले प्रतिज्ञा करके जाते हैं कि हम, हमारी मनोकामना पूरी होगी तो हम इतना वजन चावल का, इतना गेहूं का दान करेंगे। तो यहाँ पे वो तुला में रखकर दान करते हैं। अब हम मंदिर से वापस बाहर आ गए हैं। बाहर सुंदर गार्डन है, और अभी हम चलेंगे आगे की ओर। यहाँ लिखा हुआ देश का सबसे बड़ा सिद्धि विनायक देवस्थान, मेमदाबाद, गुजरात। सुंदर गार्डन है, स्वच्छ वातावरण है यहाँ का। और अब हम चलते हैं फूड कोर्ट की तरफ। अगर किसी को कुछ खाना पीना हो तो यहाँ पे फूड कोर्ट भी है, जहाँ पे कई तरह की भोजन सामग्री मिलती है। ये फूड कोर्ट के बाहर का दृश्य है। बाहर से मैंने मंदिर दिखाने की कोशिश की है, और फूड कोर्ट के इधर पीछे क्या है, ऐसा मैं देखने गया था। मैंने सोचा कि देख के आता हूँ पीछे क्या है। तो पीछे कुछ विशेष नहीं दिखा है, लेकिन आपको दृश्य दिखा देता हूँ। यहाँ भी कारपेट बिछा हुआ, कई लोग मंदिर की परिक्रमा भी करते हैं। तो परिक्रमा करने के लिए कारपेट बिछा हुआ, ताकि आपके पाँव न जले, और यहाँ से आप मंदिर की परिक्रमा भी कर सकते हैं।
ये बिल्डिंग पूरी फूड कोर्ट है, भोजन सामग्री मिलती है। अब हम फूड कोर्ट की तरफ जाएंगे और वहां पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है। हालांकि फूड कोर्ट में बहुत ही महंगा आइटम मिलता है, जो सामान्य स्तर के व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है, कहने का मतलब। और यहाँ पे जो भी, जैसे हमने चाय का पूछा तो 20 रुपए की चाय थी, और भोजन आदि का पूछा तो बहुत ही महंगा आइटम, जैसे हाईवे पे आप होटल पे खाना खाते हैं, इस प्रकार का महंगा आइटम है यहाँ पे। तो यहाँ पे सभी लोग भोजन नहीं करते हैं, जिसको रुचि होती है वो जाके करते हैं। फूड कोर्ट सिद्धि विनायक प्रसादम, यहाँ पे ये उनका ऑफिस है। ये फूड कोर्ट का गलियारा है, और इधर का बेंचेज वगैरह लगी, काफी साफ सुथरा फूड कोर्ट है यहाँ पे। बहुत ही साफ है, एकदम नीट एंड क्लीन जिसको कह सकते हैं। अलग अलग स्टॉल बने हुए, अलग अलग विंडोज है, जहां से आप अपनी मनपसंद सामग्री खरीद के खा सकते हैं। और सब जगह लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्या मिलता है। जिसके पास भोजन उपलब्ध न हो, वो लोग यहाँ पे आके बैठ के भोजन प्राप्त कर सकते हैं, नाश्ता प्राप्त कर सकते हैं, चाय आदि, कॉफी वगैरह सब कुछ मिलता है यहाँ पे। ये फूड कोर्ट के बाहर का गलियारा है, बाहर गार्डन है, और इस गलियारे से चलते हुए बाहर की तरफ जाते हैं। हम मंदिर में दर्शन करके आ चुके हैं, तो वापस इधर ये बाहर की तरफ रास्ता जा रहा है। यहां से हम बाहर जाएंगे अब। मंदिर के बाहर भी यहाँ पे कुछ गजराज की प्रतिमाएं स्थापित की हुई है, और ये है, बच्चों को अगर आप लेकर जाते हैं साथ में, तो खेलने के लिए, बच्चों को बैठने के लिए, मनोरंजन के लिए भी बहुत सारे साधन यहाँ उपलब्ध हैं। जब पब्लिक होती है तो इनको चालू करते हैं टिकट वगैरह लेके, शुल्क के साथ में। बहुत ही अच्छा यहाँ पे घूमने फिरने के लिए है। तो ये हुआ सिद्धि विनायक मंदिर, मेहमदाबाद, वडोदरा, अहमदाबाद हाईवे, गुजरात। तो आपको देखकर कैसा लगा, आप कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय गजानन।